हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम प्री पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम मैथ पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणितीय प्रमेय के संदर्भ में सही नहीं है। ये कुछ निश्चित गणितीय तथ्यों के बारे में सत्यता के सामान्यीकृत कथन है। इन्हें गणितीय रूप से सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। अप्रमाणित प्रमेयों को कंजक्चर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है। तो ये ऑप्शन में क्या क्या दिया है। अवधारणाओं को जटिल से सरल की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पुस्तक की भाषा अत्यधिक सटीक और तकनीकी होनी चाहिए। किताबों में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे समान प्रश्न होने चाहिए। और यहाँ शरत की वजह सरल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की त्रिभुजाकार कागज की कतरनी वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए, कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। शिक्षण की है विधि प्लैंक एक उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। खोज विधि, शिक्षक केंद्रित उपागम, या निगमनात्मक विधि, या विश्लेषणात्मक उपागम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खोज विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। गणित कक्षा में जियोबोर्ड बिंदियों वाला ग्रेड पेपर कटआउट द ग्राम का उपयोग से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को विकसित करने में सहायता करेगा। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। आकृतियों, बीजगणित, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आकृतियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। गिनना, सब्टाइजेशन, संरक्षण, या नवरूपण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सब्टाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में क्या क्या है। सवर्ग गुण, या वितरणात्मक गुण, या क्रम विनिमय गुण, या सहचारी गुण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सवर्ग गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। श्रीमान हरि अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र प्रिंटेड नमपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किस किस विषय या विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है। गुणनखंड और गुणज, आकृति और पैटर्न, भिन्न, या स्थानीय मान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आकृति और पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। अपघटन, वर्गीकरण, या क्रमबद्धता, या संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है। यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी क्या है। निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना, विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। श्री गोविंद अपने छात्रों में पैटर्न पहचानने का कौशल विकसित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। ये ऑप्शन में क्या है। छात्रों को अपना वंश वृक्ष बनाकर उसकी तुलना अपने मित्र के वंश वृक्ष से करने के लिए कहना, या छात्रों से रात को ध्यान से आसमान देखकर उन्होंने जो देखा अगले दिन उसका वर्णन कक्षा में करने के लिए कहना, या छात्रों को उनकी सभी पाठ्य पुस्तकों में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को खोजने के लिए कहना, या छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर बढ़ती ऊंचाई के क्रम में रखने को कहना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, छात्रों को अपना वंश वृक्ष बनाकर उसकी तुलना अपने मित्र के वंश वृक्ष से करने के लिए कहना। तो ये आज के हमारे मैथ पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चन थे सीटेट एग्जाम के लिए। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।